आगे हम पैसिव वॉइस में देखो, जो हैज हैव या हैड से स्टार्ट होने वाले वाक्य, हैज हैव तो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और ये होता है हैड पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब इनसे ही अगर स्टार्ट हो जाए तो ये तो हेल्प इंटरोगेटिव सेंटेंस हुई है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इन्हीं का हमें इस्तेमाल करते हुए इनके पैसिव वॉइस बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? अगर हैज हैव या हैड इसमें से कोई भी वर्ब लगेगी। हैज तो सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए लगेगी और हैव प्लूरल ऑब्जेक्ट के लिए। हैड तो पास्ट टेंस में तो हैड ही लगती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बीन का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। पैसिव वॉइस बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में भी बीन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव वॉइस में। तो उसके बाद बाई के साथ सब्जेक्ट लगाना है ऐसे। तो हैज से स्टार्ट हुआ है, हैज इज सीन द पिक्चर। अब देखो हैज से स्टार्ट हुआ यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो भी वापस हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना है पहले तो। अब देखना है कि द पिक्चर क्या है। अब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट देखो, वर्ब क्या है? सीन। इसके बाद द पिक्चर है, वो सिंगुलर ही है, तो फिर हम क्या लगाएंगे? हैज ही लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा द पिक्चर। ठीक है, द पिक्चर लिखा। उसके बाद लिखेंगे बीन। क्या लिखेंगे? बीन। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन की सीन ही होती है। यहाँ तो सीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, थोड़ा छोटा लिखते हैं ना, सीन ऐसे। और बाई के साथ सब्जेक्ट है ना, बाई। अब यहाँ ही प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम ऐसे। और इंटरोगेटिव ऐसे, क्योंकि ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, क्योंकि इस प्रश्न में इसमें इंटरोगेटिव है तो प्रश्न पूछा जा रहा है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस। हैज राधा रिटन ए बुक। यहाँ हैज आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और हैज से स्टार्ट हुआ है तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं, तो हैज है में से क्या आएगा? रिटन के बाद यहाँ ए बुक है जो कि सिंगुलर नाउन है, तो फिर हम हैज ही लिखेंगे क्योंकि एक किताब की बात हुई है। फिर अब ऑब्जेक्ट लिख दो ए बुक, ए बुक। ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीन, बी डबल ई है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और ये बीन का प्रयोग वर्ब के पहले करना है ना। बाई के साथ हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राधा है, तो राधा लिख दो ऐसे। ठीक है। और ये वापस प्रश्नवाचक चिन्ह ला पीछे। हैड सुमन रिटर्न ए लेटर। देखो हैड का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना। तो सबसे पहले हेड वाले में तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो वैसे भी हेड ही आता है, तो हेड से ही स्टार्ट करनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हेड ही रहेगी। हैज है में तो हम सिंगुलर है कि प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, लेकिन हेड वाले में तो सिर्फ हेड ही है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ए लेटर, ए लेटर आएगा। ठीक है। उसके बाद हम बीन लगाएंगे, बी डबल ई एन, बीन। उसके बाद रिटर्न, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे? रिटर्न। और बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई के साथ सब्जेक्ट क्या है? सुमन, तो सुमन लिख दो ऐसे। ठीक है। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब ये तो हैज या हेड से, हेड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में आती है, और हैज आता है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य, जैसे हमने मॉडल में पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद अगर मॉडल है और उसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को आगे लिखते हैं, उसके बाद मॉडल, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं। अब अगर मॉडल से ही स्टार्ट हो जाता है सेंटेंस तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें भी स्टार्ट मॉडल से ही करना है, बाकी रूल्स वही अप्लाई होता है, सिर्फ मॉडल से स्टार्ट होगा। जैसे कैन यू ब्रिंग ऑरेंजेस, कैन यू ब्रिंग ऑरेंजेस, तो देखो कैन है मॉडल तो कैन से ही स्टार्ट कर दो, लो कैन। सेल और विल में ध्यान रखना, भले एक्टिव वॉइस अगर सेल से स्टार्ट हुआ हो लेकिन पैसिव वॉइस विल से स्टार्ट हो सकता है। क्यों? आई और वी का साथ आता है सेल, ठीक है, बाकी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, और कोई फिक्स बात है तो विल का प्रयोग करते हैं। उस वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन कैन के लिए तो कैन ही लिखा जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस को हम आगे लिखेंगे। उसके बाद इसमें बी का प्रयोग करते हैं ना। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग की ब्रॉट होती है, BROUGHT। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। और बाई के साथ सब्जेक्ट, बाई के साथ सब्जेक्ट यहाँ पे क्या? यू प्रोनाउन है, उसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, बाई यू ऐसे। और ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह
ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स में आते हैं, है ना।